हेलो स्टूडेंट, हमने अपने पिछले लेक्चर में सेलुलर एक्सटेंशन जो कि सूडोपोडियाज होते हैं उनके बारे में स्टडी किया था कि कैसे उनकी टाइप्स होती हैं और कैसे वो मूव करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आज हम लोकोमोटरी ऑर्गन के बारे में, जो कि हमें पता है फ्लैजेला और सीलिया, जिनका हमने जो लोकोमोटरी ऑर्गन और लोकोमोशन पार्ट 1 में स्टडी किया था। आज हम फ्लैजेला को डिटेल में स्टडी करेंगे। आप पिक्चर देखिए, बहुत क्लियर पिक्चर है कि कहाँ ये बेसल ग्रेन्यूल है जहाँ से ये फ्लैजेला जो है वो अराइज होता है। जो लोकोमोटरी ऑर्गन है फ्लैजेला, वो मैस्टिगोफोरा जो फ्लैजिलेट प्रोटोजोन है उनके अंदर होता है। ये जो फ्लैजेला होता है थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि सेल सरफेस से अराइज होती है। फ्री लिविंग स्पीसीज जो है उनके अंदर 1 to 8 फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और लेकिन जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनके अंदर यह मैनी फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अब 1 फ्लैजेला जैसे ट्राइपेनोसोमा का हमने एग्जांपल लिया था। 5 फ्लैजेला जो है ट्राइकोमोनास के अंदर, 8 फ्लैजेला जो है गियार्डिया के अंदर देखने को, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला जो है इनके अंदर प्रेजेंट है, और नंबर ऑफ फ्लैजेला मैनी होते हैं इन ट्राइकोनिम्फिया, जो कि एक सिम्बायोटिक पैरासिटिक फॉर्म होती है, सॉरी सिम्बायोटिक प्रोटोजोन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला के बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम फ्लैजेला का देखते हैं, सीलिया का देखते हैं तो सेम होता है। तो जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सीलिया, वो भी स्ट्रक्चर जो है हम यही पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को सीलिया वाले में भी हम देख सकते हैं। तो एक टिपिकल फ्लैजेला जो होता है वो इलोंगेटेड होता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ ये इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, रोड लाइक। एक्सियल स्टिफ होता है, एक्सियल फाइबर होता है जिसको एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनीम बोल देते हैं, जो कि आउटर शीट, आप यहाँ पर देखेंगे ऑरेंज कलर की आउटर शीट के द्वारा ये कवर्ड है। एक्सोनीम अराइज होता है बेसल ग्रेन्यूल से, ठीक है, जिसको ब्लेफेरोप्लास्ट काइनेटोसोम जो है वो कह सकते हैं, और ये फर्दर जो है वो सेंट्रियोल से अराइज होते हैं। जो ब्लेफेरोप्लास्ट है या हमारा काइनेटोसोम है वो हमेशा सेल सरफेस के नीचे एक्टोप्लाज्म में होता है, और रीजन जो इसके चारों तरफ जो रीजन है उसको बोलते हैं माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, जो कि कंट्रोल करता है इन माइक्रोट्यूबुल्स की असेंबली में। ये इसका एक टीएस ऑफ फ्लैजेला दिखाया हुआ है। अपर पोर्शन पे आप देखेंगे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, और आप ग्रेन्यूल लेवल पे जब हमने सेक्शन कटिंग की तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दिया। तो आप अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ सेंट्रल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है। यहाँ के जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स हैं वो डबलेट है, डबल्स में प्रेजेंट है, और यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिपलेट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक्सियल फिलामेंट की जो स्ट्रक्चर होता है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल 9+2 अरेंजमेंट में होते हैं। अब देखेंगे पेरिफेरी में आप देखेंगे 9 डबलेट फॉर्म में प्रेजेंट है, और सेंटर में सिंगलेट फॉर्म में प्रेजेंट है 2 माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो 2 सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल माइक्रो, अब ये टीएस है तो एक्चुअल में ये लॉन्गिट्यूडनल है, लंबे लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इनकी एक अपनी शीथ होती है, इनर शीथ, जैसे आउटर पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो भी एक शीथ के द्वारा कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो 2 सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर जो होते हैं वो कहता है 9 सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर के द्वारा सराउंड करते हैं। अब 9 में जो
डबलेट है उसमें आप देखेंगे कि 2 सब ट्यूब्यूल है, ए और बी, ठीक है। और जिसके कारण कहता है ये एक सिलेंडर बना लेते हैं इनर और आउटर शीथ के बीच में। इनर शीथ हमें पता है ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है इनके चारों तरफ है, और आउटर शीथ जो है इन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में है, और इन दो शीथ के बीच में एक तरह से ये सिलेंडर का काम करते हैं। ईच पेरिफेरल जो पेयर्ड माइक्रोट्यूब्यूल है वो कहता है इंटरनल जो मेम्ब्रेनस शीट से जो है वो कनेक्टेड होता है। ये आपको ग्रीन कलर के जो दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं रेडियल स्पोक, ठीक है। तो ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो इस सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल की शीट के साथ, मेम्ब्रेनस शीट के साथ जुड़े होते हैं बाय रेडियल स्पोक। ईच पेरिफेरल जो डबलेट्स होता है उसकी कहता है आर्म है, आपको ये रेड कलर के दिखा रहे हैं, 2 आर्म जो है वो होते हैं, और ये आर्म जो है आप देखेंगे एक आर्म जो है दूसरे के बी सब यूनिट के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो ए और बी के बीच में एक कनेक्शन का काम करते हैं। ये आर्म जो है ये डाइन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और ये आर्म जो है एक्चुअल में स्लाइडिंग फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसके कारण ये डबलेट जो है स्लाइड ओवर द नेबरिंग डबलेट के ऊपर स्लाइड कर लेते हैं। वही मैकेनिज्म जैसे कि मसल कॉन्ट्रेक्शन में आप देखते हैं एक्टिन और जो ए बैंड और लाइट और डार्क बैंड जो है वो स्लाइड पास्ट होते हैं, तो इसमें भी स्लाइडिंग फोर्स जो है वो लगता है, जिसके कारण फ्लैजेला की बेंडिंग मूवमेंट जो है वो होती है। ये बीट प्लेन दिखा रखा है कि इस तरह से ये बीट करते हैं, इस तरफ स्लाइड ओवर, रिफ्रेश, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो हमें टीएस ऑफ फ्लैजेला में दिखाई देता है। पेरिफेरल डबलेट जो है वो आउटर मेम्ब्रेन शीथ, जिसको प्रोटोप्लाज्मिक शीथ कहा जाता है, उसके साथ जुड़े होते हैं, और ये विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सम फ्लैजेला जो है उनके पास लेटरल अपेंडेजेस भी होते हैं जिनको फ्लीमर्स बोलते हैं या मेस्टिगोनीम बोलते हैं। पूरी लेंथ ऑफ एक्सोनीम हो सकते हैं और वो किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर हो सकते हैं। अब हम जब टाइप ऑफ फ्लैजेला पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे। तो ये पेलिकल से अबव जो है ये लेटरल अपेंडेजेस जो है देखने को मिलते हैं। अब ये टाइप ऑफ फ्लैजेला है। अब हम नंबर ऑफ कितने हैं, अरेंजमेंट कैसा है फ्लैजेला का, जो कि मेस्टिगोरा हमारी सुपर क्लास के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उनके हिसाब से हमने देखा कि जो फ्री लिविंग होते हैं 1 to 8 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, और जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं उनमें 1 to many फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्लैजेला को हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ लेटरल अपेंडेजेस, जिसको हम मेस्टिगोनीम जो है वो बोल देते हैं, फ्लीमर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। एंड नेचर ऑफ एक्सियल फिलामेंट का नेचर कैसा है, जैसे स्टिकोनिमेटिक, जिसमें ऑन ये स्टिकोनिमेटिक ग्लीना के अंदर देखने को मिलता है। इसमें ये देखेंगे आप, ये लेटरल अपेंडिज जो है वो वन साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है, और अप टू टिप, बेस से लेकर ये टिप तक जो है वो देखने को मिलते हैं। पेंटोनिमेटिक में आप देखेंगे यही जो है दोनों साइड पर, बोथ साइड फ्लैजेला के एक्सियोनियम के दोनों साइड पर ये लेटरल अपेंडिजेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये हमें मोनाज के अंदर, पैरानीमा के अंदर देखने को मिलते हैं। एक्रोनिमेटिक, जैसे कि ए वर्ड एब्सेंट है, यहाँ पर लेटरल अपेंडिजेस बिल्कुल प्लेन आपको जो है एक्सोनीम जो है दिखाई देता है। एंड एक्सोनीम का जो एंड होता है टर्मिनल वो नेकेड होता है। एक्सियल फिलामेंट आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी जो टिप है वो नेकेड है, उसी में किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन की कवरिंग जो है वो नहीं दिखा रखी, ठीक है। ये टर्मिनल फिलामेंट्स हैं, ये क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखने को मिलते हैं। अब पेंटा एक्रोनिमेटिक्स हैं, यहाँ पर फ्लैजेला एक्सोनीम के दोनों तरफ जो है लेटरल अपेंडेजेस तो प्रेजेंट हैं, लेकिन इसकी जो एंड है वो
नेकेड है, नेकेड एक्सियल फिलामेंट, किसी तरह की अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं है। और ये यूरोसिलस के अंदर देखने को मिलते हैं, यूरेसिलस में। और एनिमेटिक्स जो है ये कहता है फ्लैजेला की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, यहाँ पर कोई लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं है, एंड टर्मिनल नेकेड फिलामेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, जैसे क्रिप्टोमोनास के अंदर, नॉक्टिकुला के अंदर। फ्लैजेला की लोकोमोशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्लैजेला जो है वो कैसे मूव करता है। स्ट्रक्चर अगर हम समझ लेते हैं तो मूवमेंट जो है वो इजी हो जाती है। जैसे हमने बताया डाइन जो प्रोटीन है वो एक केमिकल प्रोटीन है जो कि एक्सोनीम, जो डबलेट एक्सोनीम के हैं, उनके ए और बी आर्म का में होता है। इसी तरह से नेक्सिन प्रोटीन जो है वो इंटर डबलेट लिंक, जो कि बी ए लिंकर के बीच में होता है। और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं ईच, जो हमारे सेंटर के ट्यूब्यूल्स हैं। फ्लैजेलर लोकोमोशन जो है वो हमने देखा कि 3 प्लेन से हो सकती है, कि वो वेव्स ऑफ जो कंट्रैक्शन है वो कैसी अराइज होती है, कैसे मूव करता है फ्लैजेला। तो 3, चाहे वो प्लेनर वेव्स हैं और लाइक बीटिंग है या 3 डायमेंशनल वेव्स हैं, इनमें आप देखेंगे जो फ्लैजेलर लोकोमोशन होती है वो कंट्रैक्शन वेव्स होती हैं जो बेस से टिप की ओर जाती हैं या रिवर्स डायरेक्शन में टिप से बेस की ओर आ जाती है, जिसके कारण फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होती है। ठीक है, अब ये प्लेनर वेव्स हैं, एक प्लेन में जो है वो मूव कर रही है, इधर बेस टू टिप और टिप टू बेस। तो सबसे पहले आती हैं प्लेनर वेव्स, जहां पर कहता है सिंगल प्लेन में वो अलोंग द सिंगल प्लेन में होती हैं, और यहाँ पर साइनोसॉइड शेप बनती है वेव के कारण, जिसको एस शेप बोलते हैं। और ये हमेशा असिमेट्रिकल होती है, कि एक जैसी हर बार एक जैसी शेप जो है वो नहीं आती। और जो एम्पलीट्यूड है, या हम कह सकते हैं पीक ऑफ द वेव जो है, वो भी ग्रेजुअली चेंज होता रहता है, जिसके कारण असिमेट्रिकल वेव जो है वो बनती है। और ये वेव जो है टिप की तरफ पास होती है। In this motion, flagella is equivalent to that of the body of the eel as it swim. आपने देखा होगा ईल जो है जब स्विम करती है पानी के अंदर तो उसके अंदर इस तरह की जो शेप जो है वो बनती है। प्लानर वेव्स जो होती हैं वो प्रोटोजोन को रोटेट करती हैं इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। द पाथ ऑफ मूवमेंट जो है वो हमेशा हेलिकल स्पाइरल होता है, और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो होती है वो ऑपोजिट होती है, कि वेव की डायरेक्शन जिस तरफ है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट देखने को मिलती है। तो जब फ्लैजेला मूव करता है तो बॉडी भी रोटेट करती है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे एक तरह से ये अंडुलर मूवमेंट है, जिसमें देखिए फ्लैजेला जो है यहाँ से वेव ऑफ कंट्रैक्शन जो है टिप की तरफ जा रही है, एक पुशिंग फोर्स जो है वो लग रहा है, और ऑर्गेनिज्म जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है। वही वेव जब टिप से बेस की तरफ आती है तो एक पुलिंग फोर्स लगता है, और ये पुलिंग फोर्स जब लगता है तो बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और स्पीड ऑफ लोकोमोशन जो है वो, क्योंकि अब देखेंगे इसमें हर एक फ्लैजेला जो है इंडिपेंडेंटली काम करता है, तो स्पीड ऑफ लोकोमोशन जो है वो वेरी करती है 15 म्यू टू 3000 म्यू इन पर सेकेंड। ठीक है, और ये हमने देखा था कि जो सूडोपोडिया के द्वारा मूवमेंट होती है वो स्लो मूवमेंट होती है, वहां पर जो स्पीड रहती है वो 0.2 म्यू से 3 म्यू पर सेकेंड होती है। अब आप देखिए कि कितनी स्लो मूवमेंट जो है अमीबॉइड में दिखती है,
और हमने बताया था फास्टेस्ट मूवमेंट जो है वो मीटर्स में जो है वो सीलिया के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो फ्लैजेलर बीटिंग से जो है वो एनर्जी अवेलेबल होती है। अब देखिए ये एक तरह की सिंपल अंडुलर मूवमेंट है जो कि प्लेनर वेव की तरह काम करती है। सेकेंड टाइप की जो वेव्स हैं दैट इज ओर लाइक फ्लैजेलर मूवमेंट में देखने मिलती है, जिसमें क्या होता है ये भी एक तरह की प्लेन है और सिमेट्री जो है इनकी भी असिमेट्रिकल होती है, लेकिन यहाँ पर फ्लैजेला साइड टू साइड जो है वो स्विंग करता है, जैसे चप्पू होता है ना बोट में कि आप देखते हैं उसको पीछे की तरफ धकेलते हैं और फिर आगे जो है वो ले आ जाता है। तो यहाँ पर प्रोटोजोन जो है वो रोटेट करता है और मूव करता है विद फ्लैजेला, ठीक है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे अंडुलेटिंग में हमने देखा कि फ्लैजेला अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऑर्गेनिज्म बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मूवमेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लैजेलर मूवमेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्लैजेला जो है यहाँ से पावर स्ट्रोक के द्वारा यहाँ तक आया, ऑर्गेनिज्म मूव किया और वापस जो है रिटर्न स्ट्रोक से वापस अपने लेवल पर पहुंच गया। तो यहाँ पर टू डायरेक्शन जो है वो मूवमेंट देखने को मिलती है। पावर स्ट्रोक जो होते हैं वो थोड़े हाई पावर के होते हैं और रिटर्न स्ट्रोक जो होते हैं वो थोड़े लेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन थ्री डायमेंशनल वेव्स में जो फ्लैजेलर मूवमेंट होती है वो एरोप्लेन की जो प्रोपेलर है उस फॉर्म में होती है कि मोशन ऑफ फ्लैजेला जो है जैसे एरोप्लेन का जो प्रोपेलर घूमता है इस तरह से वो घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मूवमेंट है फ्लैजेला की फ्रॉम साइड टू साइड लैश होती है, ठीक है, स्विंग नहीं होगी, यहाँ पर लैश होती है कि फ्लैजेला जो है डायरेक्टेड ओब्लिकली। अब यहाँ पर आप देखेंगे फ्लैजेला की शेप जो है वो ओब्लिक थोड़ी हो चुकी है टुवर्ड्स द साइड विद स्टिग्मा। फ्लैजेला जो है सीरीज ऑफ स्पाइरल अंडुलेशन मूवमेंट करता है एट द रेट ऑफ अबाउट 12 बीट पर सेकेंड, और ये फ्लैजेला जो है बेस टू टिप एक्सटेंड करता है, सॉरी जो मूवमेंट है वो बेस से टिप में होती है। स्पाइरल अंडुलेशन जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल फाइब्रिल भी होते हैं यहाँ पर, जिसके कारण मैंने बताया था ना जो डबलेट होते हैं वो स्लाइड ओवर हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर जिनको एक्सोनिम बोला था वो एक एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप रहता है जो कि एटीपी मॉलिक्यूल से प्रोवाइड करता है। वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड जो वेव का होता है वो इंक्रीज होता है जैसे ही टिप की तरफ जो है वो मूवमेंट होती है, और एनर्जी जो है वो हमें पता है कि जो ये वाली एनर्जी होती है जब ये बेस से टिप की तरफ मूव करती है तो ये एनर्जी जो है वो फ्लैजेला के द्वारा जो है अपने आप प्रोवाइड की जाती है। इसमें कोई एटीपी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका कोई रोल नहीं होता, ठीक है, जो बेसल बॉडी है उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ फ्लैजेला की मूवमेंट जो है वो फ्लैजेला अपने आप एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। फ्लैजेलर बीटिंग में स्लाइडिंग मूवमेंट होती है माइक्रोबियल ट्यूब्यूल्स की, जो कि स्लाइड कर जाते हैं वन ओवर द अदर, ठीक है, जैसे कि मसल फाइबर्स में देखने को मिलता है। फोर्स फॉर दिस स्लाइडिंग जो मैकेनिज्म है वो डाइन जो प्रोटीन है जो कि हमने बताया था आर्म में, वो एक्ट एज ए एटीपीएज एंड हाइड्रोलाइज द एटीपी। दिस काइंड ऑफ फ्लैजेलर बीटिंग जो है जो कि थ्री फोल्ड इफेक्ट हमने देखने को मिला कि पहला जो है इट प्रोवाइड द फोर्स विच पुश द वाटर बैकवर्ड एंड प्रोवाइड द
फॉरवर्ड पुश। अब देखिए बाहर पानी जो है पीछे की तरफ जो है पुश होता है और ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे की तरफ पुश होता है। सेकंड क्या होता है, एक्सियल रोटेशन होती है, ठीक है, एंटीरियर एंड ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। फिर थर्ड जो है बॉडी जो है वो ऑर्गेनिज्म की वो भी कहता है रोटेट करती है, गायरेट करती है, ठीक है, जिसको साइक्लिक रोटेशन बोल सकते हैं, अलोंग द अपनी जनरल बॉडी एक्सिस की डायरेक्शन में, जिसके कारण जो है वो एक ऑर्गेनिज्म जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अब फ्लैजेला जब रोटेट करता है तो कॉनिकल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। कॉनिकल मतलब बेस जो है उसका ब्रॉड रहता है, टिप जो है वो नैरो रहती है। अब यहाँ पर देखेंगे ये इफेक्टिव स्ट्रोक जो होता है, जो कि पावरफुल स्ट्रोक होता है, वो फ्लैजेला को 90 के एंगल पर बेंड करता है। ये फ्लैजेला इस डायरेक्शन में जो है मूव करता है, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि फ्लैजेला जो है वो स्ट्रेट उसके बॉडी सर के क्या जो वाटर सरफेस है उसके पैरेलल आ जाता है। और यहाँ पर कहता है इस स्टेप में और इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस में ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी रोटेट करती है। रोटेट करके ये जो है जो फ्लैजेला है हमें सेकंड इस तरफ जो है वो दिखाई देने लगता है और यहाँ से वापस जो है वो फ्लैजेला जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला जाता है, अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर फ्लैजेला, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि एक ब्रॉड बेस बन जाता है और टिप जो है वो नैरो होती है, तो इसलिए इसको कॉनिकल कॉन्फ़िगरेशन का नाम दे देते हैं। साइमल्टेनियसली उसमें कहता है कॉनिकल रोटेशन भी होती है, जो कि हमने बताया फ्लैजेला की, जो क्या है हमने बताया असिमेट्रिकल होता है, साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं जो बेस से टिप की तरफ मूव करती हैं। और रिकवरी स्ट्रोक में क्या होता है कि ये लेस पावरफुल होती हैं, जिसमें क्योंकि फ्लैजेला को वापस अपनी पोजीशन पे जाना होता है और वाटर जो है हमेशा बैकवर्ड जो है वो पुश किया जाता है, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉरवर्डली डायरेक्टेड मूव करता है। अब फ्लैजेला की रोटेशन हुई, जिसके कारण चेंज इन एंगल ऑफ कांटेक्ट विद वाटर जो है वो हुआ, वाटर जो है बैकवर्डली पुश हुआ और पुश होने से टेंड टू ऑर्गेनिज्म जो है वो रोटेट हुआ एंड ऑर्गेनिज्म मूव फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लैजेला। आप देखेंगे यहाँ पर ये यूग्लिना जो है कैसे पैराफ्लैजिलर फ्लैजेला रोटेट हो रहा है, फिर बॉडी जो है वो भी रोटेट हो रही है। फ्लैजेला देखेंगे आप इस साइड पर है और रोटेट होने से फ्लैजेला जो है ऑपोजिट साइड में चला गया। तो इस तरह से डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है towards the direction of flagella. थैंक यू। आज जैसे लास्ट हमने पढ़ा था सूडोपोडिया के द्वारा कैसे लोकोमोशन होती है, आज हमने फ्लैजेला के द्वारा देखी कि कैसे लोकोमोशन होती है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे कि सीलिया के द्वारा जो है कैसे मूवमेंट होती है। थैंक यू।